त्यावेळी त्या 6 खेळाडूंपैकी तुमच्या संघातून काही खेळाडू खेळताना दिसतील आणि विजेता संघ जो या स्पर्धेचा असेल त्या संघाला प्रथम चॉईस दिली जाईल 6 खेळाडू निवडण्याचे. याची देखील आपण दखल घ्या अशी मी आपणास आयोजकांच्या माध्यमातून विनंती करतो. आणि पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने जाऊया. मॅचला होईल इथे सुरुवात. मी समालोचक गोपी जाधव तुम्हा सर्वांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत करतो. टॉस तिथे जिंकलाय आणि आता निर्णय घेतलाय गोलंदाजी करण्याचा गमरे 11 संघाने आणि त्यांच्या विरोधात बॅटिंग करेल रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणचा संघ. एक्स्ट्रा खेळाडू सध्या समालोचन कक्षात आहेत. आमच्यासोबत दीपकजी कांबळे सर देखील जोडले गेलेत. त्याचबरोबर आपण विचार केला तर सलामीवीरांची जोडी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचली आहे. या सामन्यासाठी मुख्य पंचांच्या भूमिकेत असतील वैभव सावंत सर, स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय गौरव भागवत सर. आणि आता पॉवर प्लेमध्ये आपण जर पाहिलं पॉईंट आहे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, मिड ऑफ आहे, मिड ऑन आहे, काऊ कॉर्नरला डीप बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक आहे, मिड विकेट आहे, डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनवर एक क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतोय. फाईन लेगला शॉर्टमध्ये 38 सर्कलमध्ये आहे एक खेळाडू. आणि त्यानंतर आता गोलंदाजी ते सज्ज होईल पहिल्या षटकासाठी. पॉवर प्लेमध्ये पॉवर दाखवण्यासाठी गोलंदाज पहिल्या षटकासाठी स्वप्नील आणि त्याच्यासमोर स्ट्रायकिंग एंडला डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू अमेय पालकर आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला प्रवीण आमेसाठी पहिला चेंडू कव्हर पॉईंटमध्ये केला फटका. अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने जातोय. त्यावर एक धाव ते घेतली जाते. फुलर लेनचा बॉल होता. हलक्या हाताने बॉटम हँडचा वापर करून कव्हर पॉईंटमध्ये हा फटका इथे खेळ आहे. एकच रन इथे मिळेल. धावसंख्येचा इथे श्री गणेशा केला जातोय. पहिला चेंडू फेस करत असताना अमेय पालकर चांगली बॅटिंग केली होती. मागच्या मॅचमध्ये आपल्या संघासाठी अतिशय उपयुक्त खेळी साकारली होती. प्रवीण विटमलच्या बरोबरीने आता स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय प्रवीण विटमल, जो खेळाडू अक्षरशः बरसला होता मागच्या मॅचमध्ये आपल्या संघाकडून खेळत असताना. या मॅचमध्ये सर्वाधिक त्याच्यावर नजर असेल, परंतु समोर आव्हान असेल. स्वप्नील शिरधनकर पहिलं षटक टाकतोय पॉवर प्लेमध्ये. आणि आता उजव्या हाताच्या खेळाडूसाठी क्षेत्ररक्षणात केलाय बदल. थर्ड मॅनमध्ये बाउंड्री लाईनवर एक क्षेत्ररक्षक. अकूट टप्प्याचा चेंडू, लेटकटचा फटका, दिशा दिली आहे गलीमध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे. एक रन इथे मिळेल. हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली चेंडूला. गली रिजनला जिथे क्षेत्ररक्षक होता त्याच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एक रन इथे घेतली जाते. पहिला बॉल इथे फेस करत असताना बॅट्समन प्रवीण विटमलच्या बॅटमधून एक धाव आणि एका धावेने आता धावसंख्या स्कोर कार्डवर 2 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचेल आता अमेय पालकर, उजव्या हाताचा खेळाडू आणि डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू सध्या स्ट्रायकिंग एंडला. आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होऊन हवेत खेळलाय. ऑन साइडला हवेत आहे. फिल्डर येतोय आणि यावेळी काय घडतंय इथे सोडलाय झेल. जीवनदान मिळेल. हवेत खेळला होता. प्रॉपर टायमिंग इथे नव्हतं. ऑन साईडला हवाई सफर करायचा प्रयत्न, परंतु ते झेल सोडलाय आणि त्यामुळे आता जीवनदान मिळते. आत्मविश्वास कुठेतरी वाढेल. 2014 मध्ये क्रिकेटच्या पटलावर 4 धावसंख्येवर रोहित शर्माचा झेल सुटला होता आणि त्यानंतर भूतो न भविष्यती 264 धावांची खेळी रोहित शर्माने साकारली होती. त्यामुळे क्रिकेटच्या पटलावर झेल सोडल्यानंतर आत्मविश्वास आता दुणावला असेल या खेळाडूचा. यावेळी आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल झालाय. लोअर फुल टॉस होता. फाईन लेगला दिशा दिली आहे. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एकच रन इथे मिळेल. फार वेगाने ते चेंडू अडवण्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात झाला. फाईन लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक डीप बॅकवर स्क्वेअर लेगमधून धावलाय. काय फिल्डिंग केली आहे. 3 धावा संघासाठी वाचवल्यात. एकच रन इथे मिळेल. अमेच्या खात्यात इथे एक धाव ॲड होत असताना संघाची धावसंख्या स्कोर कार्डवर आता 5 धावा. बिनबाद स्ट्रायकिंग एंडला प्रवीण स्वप्नील शिरधनकरच्या विरोधात सज्ज झालाय. यावेळी रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय. स्विच हिट खेळायचा होता, परंतु बॅट आणि चेंडूचा इथे संपर्क होणार नाही आहे. तितक्याच वेगाने थोडासा उसळी घेणारा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावलाय. नरेश गोवळकर सध्या यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आहे. हा चेंडू येतोय इथे डॉट बॉल. प्रवीणसाठी टाकलेला हा बॉल आलाय डॉट बॉल. प्रवीणसाठी पुढचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळी एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू हवेत आहे. यावेळी चूक केली जाणार नाहीये. इथे घेतलाय झेल. प्रवीणचा संपेल खेळ. बॅट्समन प्रवीण विटमल बॅक टू दी पवेलियन. आउट. खराब शॉट सिलेक्शन. हवेत खेळ आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला शॉटमध्ये क्षेत्ररक्षक फार वेगाने आला. चांगलं जजमेंट. आणि आता पहिला धक्का बसतोय संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणला. प्रवीण विटमलच्या रूपाने तो मात्र इथे माघारी परतलाय. धावा काढल्यात त्याने. 3 चेंडूंचा सामना करत असताना फक्त 1 धाव. खराब आकडेवारी. ही आकडेवारी कुठेतरी नाराज करणारी आहे. बॉडी लँग्वेज सांगते नाराज आहे. चांगली बॅटिंग करायची होती, परंतु एक खराब फटका, खराब शॉट सिलेक्शन आणि त्यानंतर फलंदाज प्रवीण विटमल बॅक टू दी पवेलियन.
पहिली सफलता स्वप्नीलचं कौतुक करावं लागेल. एक महत्त्वाची विकेट त्याने घेतली आहे. एक महत्त्वाचा अडसर संघाच्या साठी त्यांनी दूर केलाय. आपला संघ गंभीर 11 संघासाठी गोलंदाजी करत असताना पॉवर प्लेमध्ये चांगली बॉलिंग त्यांनी केली आहे. धावा त्याने खर्च केल्या आहेत पहिल्या षटकात फक्त 5. ही आकडेवारी गोलंदाजाचा आत्मविश्वास कुठेतरी वाढवणारी असेल, मनोधैर्य कुठेतरी वाढवणार असेल. कारण क्रिकेटच्या पटलावर आत्मविश्वासाने तुम्हाला खेळावं लागतं. अनेक चढ उतार तुम्ही पाहत असता आणि त्यावेळी तुम्हाला कुठेतरी संयमाने खेळ करण्याची गरज असते आणि तेच इथे गोलंदाज स्वप्नील शिरदनकरने दाखवून दिलं. दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय. पॉवर प्लेमध्ये दुसरं षटक घेऊन तेजस पडवळ षटक क्रमांक 2 आणि त्याच्यासमोर नवीन फलंदाज दाखल झाला मैदानाच्या आतमध्ये बॅट्समन मोहसिन बुरनकर. मोहसिन असेल स्ट्रायकिंग एंडला. पहिला बॉल इथे फेस करेल तेजसच्या विरोधात. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून दुसरं षटक हलक्या हाताने दिशा दिली आहे. फक्त कव्हर पॉईंटला सिली पॉईंटच्या दिशेने चाललेला चेंडू कव्हर्समध्ये येतोय. मिडऑफचा क्षेत्ररक्षक देखील चेंडूसाठी धावलाय. 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतात परंतु इथे एकच धाव मिळेल. चांगली फिल्डिंग हलक्या हाताने फक्त दिशा दिली होती. पहिला बॉल इथे फेस करत असताना मोहसिन बुरनकर हा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 1 धाव त्याच्या खात्यात इथे दाखल होईल. संघाची धावसंख्या टीमची टोटल सध्या स्कोरबोर्डवर 6 धावा. 1 गडी गमावलाय. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक सध्या तेजस पडवळ. कचरे विभागातील हा खेळाडू अतिशय वेगवान गोलंदाजी करतो. वेगावर सोर होऊन हा गोलंदाजी करतो आणि अनेक वर्ष त्याने देखील चांगली गोलंदाजी केली आहे. याच दरम्यान आपण पाहिलं तर या सामन्यात एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे कारण पॉवर प्लेमध्ये सध्या तो बॉलिंग करतोय. यावेळी ओरपीच चेंडू होता. पॅडवर इथे चेंडू आढळला आहे. अमेय पालकरच्या पॅडवर चेंडू इथे आढळतोय आणि त्यानंतर पॅडवर आढळलेला हा चेंडू लेग बाईच्या स्वरूपात मात्र एकच धाव इथे मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 7 धावा. दुसरं षटक पॉवर प्लेचं आत्तापर्यंत फलंदाजांना कुठेतरी लगाम लावलाय हे चित्र पाहायला मिळतोय. यावेळी देखील बिग करायचा होता. आडव्या बॅटने ऑन साईडला मोठा फटका पुल करायचा होता परंतु आय कोऑर्डिनेशन हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन तितकंसं चांगलं नव्हतं. पदलालित्य फुटवर्क किती पाहायला मिळत नाहीये. चेंडू चाललाय डॉट बॉल. दुसरं षटक पॉवर प्लेमध्ये अक्षरशः जकडून ठेवलंय. 1 गडी ते बाद केलाय तेजस राईट आर्म ओर दी विकेटने. यावेळी फटका चांगला आहे. शॉर्ट पुलचा दणका इथे दाखवलाय. डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. फलंदाज मोहसिन बुरनकरच्या बॅटमधून येतोय हा षटकार. 6 धावा. शांत होता परंतु ज्यावेळी चेंडू रडारमध्ये टाकला गेला अगदी टप्प्यात आला आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवून दिलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी हा षटकार. षटकाराने धावसंख्येला आता आकार मिळेल. 6 धावा टीमच्या खात्यात ॲड होतील आणि या 6 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे 13 धावा. दुसरं षटक चालू आहे पॉवर प्लेचं. पॉवर प्लेमध्ये तेजस चांगली गोलंदाजी करत होता आणि आता तेजस पडवळवर आक्रमण केलंय. वरवडी गावाला बिलॉंग करतो हा खेळाडू आणि तो सध्या गोलंदाजी मार्कवर आहे. दुसऱ्या षटकासाठी संघ गंभीर 11 या संघातून खेळत असताना त्याच्यासमोर आहे मोहसिन बुरनकर. 3 चेंडूंचा सामना करतोय. 1 षटकार त्याने लगावल्याने तर पुन्हा एकदा तो तेजसच्या विरोधात इथे सज्ज झालाय. यावेळी अकूट टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलाय. डीप मिड विकेटला चेंडू येईल. क्षेत्ररक्षक आहे. बाउंड्री लाईनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. 1च रन इथे मिळेल. यावेळी सिंगल घेतली जाते. स्ट्राईक इथे रोटेट केली जाते. पहिल्या चेंडूवर षटकार परंतु त्यानंतर एकेरी धाव घेण्यातच कुठेतरी धन्यता मानतात दोन्ही फलंदाज कारण एकेरी दुहेरी धावा देखील तितक्याच महत्त्वाच्या राहतील. एका धावेने आता धावसंख्या पोहोचली आहे 14 धावा. यावेळी देखील बिग हिट करायचा होता परंतु चेंडूला दिशा दिली आहे. फाईन लेगला बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू दणदण करत चाललाय. अमेय पालकरच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार. 4 धावा. घुटनाट एक तमाशा देखवाला स्ट्रोक इथे आणि त्यानंतर फाईन लेगला दिशा दिली. प्रॉपर टायमिंग झाला चेंडूचा आणि त्यानंतर चेंडू 4 धावांसाठी पोहोचलाय. फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा चौकार. या चौकारानंतर आता धावसंख्या टीमची टोटल पॉवर प्लेमध्ये 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 18 धावा. प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत गिरीश कोचरेकर सर आणि त्याचबरोबर सुयोग देवस्थळी सर जे आमचे दोन्हीही गुणलेखक आहे. 18 धावा. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला तर पहिल्या षटकात स्वप्नील शिरदनकरने 5 धावा खर्च केल्या होत्या. एक महत्त्वाचा गडी प्रवीण विटमलच्या रूपाने त्याने बाद केला होता आणि आता दुसऱ्या षटकात 12 धावा खर्च करतोय तेजस पडवळ.
लेग बाईटच्या स्वरूपात आतापर्यंत एक धाव इथे मिळाली आहे आणि एक धाव अतिरिक्त स्वरूपात वाईडच्या स्वरूपात मात्र जर आपण केलं तर अद्याप कुठल्याही गोलंदाजाने कोणतीही चूक इथे केलेली नाही. खराब चेंडू तसे टाकले गेलेले नाही, चांगली निशाणी आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं तर 5 खेळाडूंनी कधीही वाईट बॉल टाकला नव्हता. या मॅचमध्ये आत्तापर्यंत एकही वाईट बॉल टाकला गेला नाही आहे. लेग बाईच्या स्वरूपात एक धाव इथे मात्र खर्च केली गेली आहे. तर 2 षटकांचा काही इथे संपलाय. 18 धावा पहिल्या 2 षटकांचा जर आपण लेखाजोगा पाहिला तर जिथे मात्र 9.00 ची सरासरी करंट रन रेट म्हणून आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आता तिसऱ्या षटकासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून गोलंदाजी मार्कवर येतोय बॉलर स्वप्नील शिरदनकर. पॉवर प्लेमध्ये पहिलं षटक हाताळलं होतं, 5 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 1 गडी त्यांनी बाद केला होता. प्रवीण विटमलच्या चेहऱ्यावर थोडीशी नाराजी आहे. डगआउटमध्ये सध्या तो बसला आणि विचार करतोय गरज होती का त्या स्ट्रोकची, परंतु आता कुठेतरी वेळ पुढे निघून गेली आहे. हा बॉल हलक्याताने खेळायचा होता, फ्रंट फुटवर जाऊन खेळायचा प्रयत्न, परंतु बॅटची कडा इथे घेतली आणि त्यानंतर गलीमध्ये चेंडू येतोय जिथे क्षेत्ररक्षक आहे. 1च रन इथे मिळेल. एकेरी धावेने आता धावसंख्या पुढे सरकली. टीमची टोटल सध्या 19 धावा, 19 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सध्या मैदानाच्या आतमध्ये चालू झाला आहे. उशिरा दाखल झालेल्या मायबाप क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी चालू असलेला सामना रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण आणि त्यांच्या विरोधात गमरे 11 हा संघ टॉस जिंकल्यानंतर मैदानात गोलंदाजी करतोय तर फलंदाजी करतोय रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणचा संघ. 1 गडी आतापर्यंत गमावलाय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 19 धावा. स्वप्नील शिरदनकरचा पुढचा चेंडू आम्ही यासाठी टाकलेला चेंडू ऑफ साईडचा बॉल ऑन साईडला हवेत खेळलाय, परंतु इथे काय घडतंय, फाईन लेगला सोडलाय झेल. सोपा झेल होता, झेल इथे सोडला आणि आता दुसरं जीवनदान मिळतंय फलंदाजाला. 2 धावा इथे तो पूर्ण करतोय. फाईन लेग मध्ये हवेत केला फटका तिथे सुदर्शन मयेकर क्षेत्ररक्षण करत होता आणि सुदर्शन कडून ही केलेली चूक थोडीशी महागडी ठरू शकेल का, कारण आता झेल सुटलाय. अशा खेळाडूचा जो मोठे फटके लावू शकतो, अर्थातच आमेला मिळाले ते जीवनदान. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 21 धावा, 1 गडी बाद. यावेळी फुलटॉस होता, पुन्हा एकदा हवेत खेळ्या ऑन साईडला. इथे क्षेत्ररक्षक आहे आणि यावेळी कुठलीही चूक केली जाणार नाहीये. मिड विकेटला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चांगला झेल घेतोय. इथे घेतलाय झेल. फलंदाजाचा संपेल खेळ. बॅट्समॅन अमेय पालकर बॅक टू दी पवेलियन, आउट. दुसरा धक्का. 7 चेंडूंचा सामना केलाय. 10 धावा त्याने काढल्यात. 10 धावांची खेळी त्याने साकारली आणि आता तो इथे माघारी परतलाय. दुसरा धक्का बसतोय रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण संघाला. या मॅचमध्ये पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना आता नवीन फलंदाज असेल संतोष विटमल. आणखीन एक मोठं नाव आहे. चिपळूण विभागातील अनेक दिग्गज खेळाडू रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या माध्यमातून या मॅचमध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत. नाराज असेल अमेय पालकर. ऑन साईडला मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु टायमिंग चुकलं आणि त्यानंतर एक चांगला झेल तिथे क्षेत्ररक्षकाने घेतलाय. दुसरा धक्का बसतोय. दोन्ही सलामीवीर आता डगआउटमध्ये आहेत आणि आता आलाय सचिन विटमल. संतोष विटमल, तर माफ करा, संतोष विटमल नवीन फलंदाजाच्या भूमिकेत असेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला दाखल झालाय, परंतु कौतुक करावं लागेल स्वप्नील शिरदनकरचं. काय गोलंदाजी केली आहे. पहिल्या षटकात प्रवीण विटमलला मागे पाठवलं आणि दुसऱ्या षटकात दुसरा सलामीवीर अमेय पालकरला देखील मागे पाठवण्यात तो यशस्वी ठरलाय. अतिशय चांगली गोलंदाजी तो करतोय. जकडून ठेवलंय त्याने फलंदाजांना, परंतु इथून मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. ईट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से असंच समीकरण असेल या मॅचमध्ये, कारण दोन्ही संघ तेवढ्याच ताकदीचे आहेत. अनेक पावसाळे दोन्ही संघातील खेळाडूंनी पाहिलेले आहेत क्रिकेटच्या पटलावरील, त्यामुळे दोन्ही संघांमध्ये हे बॅटल मात्र असंच कायम राहील. स्वप्नील ओर दी विकेटने यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. डान्सिंग डाऊन द विकेटने फ्रंट फुटवर गेल्यानंतर थोडासा अवे फ्रॉम बॉडी खेळला हा फटका. कव्हर्समध्ये खेळलेला फटका. डीप कव्हरमधून क्षेत्ररक्षक तैनात झालाय. तोपर्यंत 1 रन इथे मिळेल. फलंदाज मोहसिन बुरनकरच्या खात्यात 1 धाव इथे ॲड होईल आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला संतोष विटमल दाखल झालाय. 22 धावा सध्या स्कोर कार्डवर. डावखोरे हाताचा खेळाडू संतोष विटमल. या खेळाडू देखील भरपूर अपेक्षा असतील संघाला, परंतु त्याच्या समोर आहे अचूकता. आतापर्यंत ज्या गोलंदाजाने दाखवली तो गोलंदाज स्वप्नील. स्वप्नीलच्या विरोधात खेळत असताना इथे मात्र पहिला बॉल फेस करत होता, परंतु अंपायरचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. वाईट बॉल. लाईन थोडीशी खराब. खूपच बाहेर चेंडू इथे डिलिव्हर केला. यष्टीच्या बाहेर जाणारा चेंडू वाईड घोषित केला गेला आणि अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात ॲड होईल. 23 धावा.
यावेळी बिग हिट करायचा होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये. आडव्या बॅटने पुल करण्याचा प्रयत्न जरूर केला जातोय. लॉफ्ट करायचा होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाहीये. बीट झालाय फलंदाज संतोष विटमल. पहिला चेंडू इथे फेस करत असताना डॉट बॉल. अतिशय चांगली लाईन. यावेळी देखील आखू टप्प्याचा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप शपल होऊन घेण्याचा प्रयत्न. यष्टीच्या वरून चाललाय चेंडू आणि आता लगातारचे 2 निर्धाव चेंडू झाल्यानंतर षटक संपुष्टात येते. तिसऱ्या षटकात धावसंख्या आहे 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर बोर्डवर 2 गडी बाद 23 धावा. काय गोलंदाजी केली आहे स्वप्नील शिरदनकरने आपला स्पेल पूर्ण करत असताना. 2 षटकांच्या स्पेलमध्ये फक्त धावा खर्च केल्यात त्याने आत्तापर्यंत. त्याच्या 2 षटकांमध्ये 10 धावा आणि 2 गडी त्याने बाद देखील केलेत. अतिशय चांगली गोलंदाजी. इम्प्रेस केलं या मॅचमध्ये. उपयुक्तता आपली सिद्ध केली आहे. गती आणि वाढ ही प्रगतीची लक्षणे आहे असंच म्हटलं जातं आणि तेच सध्या इथे दाखवून दिलंय. स्वतःचा विकास कशा पद्धतीने करावा हे मात्र तुम्हाला स्वतःच्या मनगटातल्या ताकदीच्या जोरावर सिद्ध करावं लागतं आणि तेच सध्या सिद्ध केलंय. जो विश्वास संघनायकाने दाखवला 2 षटकांचा स्पेल इथे पूर्ण करत असताना फक्त 10 धावा आणि 2 गडी बाद केले. अतिशय चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी पूर्ण करत असताना स्वप्नील शिरदनकरने आता 4थ्या षटकासाठी येतोय. तेजस पडवळ ज्या खेळाडूने याआधीचं 1 षटक पॉवर प्लेमध्ये हाताळलं होतं तिथे 12 धावा त्याने तिथे जर आपण पाहिलं तर त्याने धावा खर्च केल्या होत्या 12. तेजसचा हा चेंडू ओरपीच चेंडू होता. अवे फ्रॉम बॉडी थोडासा खेळा. बॅटची कडा घेतली आहे. फटका इतका चांगला होऊ शकला नाहीये परंतु बॅटची कडा घेतल्यानंतर चेंडू लॉंग स्टॉप रिजनला ट्रॅव्हल झाला जिथे 1च रन संघाच्या खात्यात ॲड होईल. एका धाब्याने धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर टीमची टोटल 24 रन 24 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 4th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 4थं षटक सध्या प्रगतीपथावर. कॉमेंटरी बॉक्स एंड कडून गोलंदाजी करतोय तेजस पडवळ. समोर असेल डावकुऱ्याचा खेळाडू फलंदाज संतोष जो आत्तापर्यंत 2 चेंडूंवर बीट झालाय. 0 धावा त्याच्या खात्यात. 1 धाव त्याच्या खात्यात आहे. 3 चेंडू त्याने फेस केलेत. 1 धाव त्याच्या खात्यात आहे आणि टीमची टोटल सध्या 24 धावा. तेजस राईट आर्म ओव्हर दी विकेटने डावकुऱ्याच्या खेळाडूसाठी. यावेळी देखील फुलरलिनचा बॉल समोर खेळ आहे. ओव्हर दी बॉलर हेड स्ट्रेट ड्राईव्हचा हा फटका इथे पाहायला मिळाला. थोडीशी खराब फिल्डिंग. 1 रन पूर्ण परंतु दुसरी धाव देखील तितक्याच तत्परतेने पूर्ण केली जाते. खराब फिल्डिंग. लॉंग ऑफ रिजनमध्ये थोडीशी खराब फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली सुदर्शन मयेकरच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावा इथे टीमच्या खात्यात ॲड होतील आणि संतोष विटमलच्या खात्यात देखील 2 धावा इथे ॲड होत आहेत. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 26 धावा 26. यावेळी फुलरलिनचा बॉल लोअर फुल टॉस होता. कव्हर्समध्ये खेळलाय. बॉटम हँडचा इथे वापर केला जातोय. हलक्या हाताने दिशा दिली. अलॉंग दी कार्पेटने चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 1 रन इथे मिळेल. कव्हर्समधून क्षेत्ररक्षक फार वेगाने तिथे पोहोचलाय. 1 रन इथे आणि 1 रनने आता धावसंख्या पुढे सरकली आहे. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर 27 धावा. 4थं षटक सध्या डावातलं सुरू आहे. वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघाकडून 4थं षटक गोलंदाजी मार्कवर घेऊन आला होता तेजस पडवळ. आत्तापर्यंत आपण पाहिलं तर अचूक लाईन अचूक रिदम चांगली गोलंदाजी केली आहे. पहिलं षटक टाकत असताना वैयक्तिक कोट्यातलं 1 षटकार आणि 1 चौकार त्याला लगावला होता परंतु या षटकात तो मोठे फटके खेळण्याची संधी देत नाही आहे आणि यावेळी ऑन साईडला हवेत खेळलाय. हवाही हल्ला. बॅट्समन मोहसिन बुरनकरच्या बॅटमधून येतोय. काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ह्यूज अँड हँडसम 6 धावांसाठी हा षटकार. अतिशय चांगला स्ट्रोक. लवकर पीक केला. और पिच बॉल होता त्याच्यावर हवाई आला आणि या 6 धावांनी धावसंख्या पोहोचली आहे 33 धावा. चांगला स्ट्रोक. धावांची गरज होती आणि अशा वेळी चांगला स्ट्रोक इथे लगावलाय मोहसिन बुरनकरने. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 33. 4थं षटक सध्या मार्गस्थ असताना तेजसवर आता आक्रमण केलंय. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळी देखील ऑन साईडला पूल केलाय. स्क्वेअर लेग डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मोहसिनच्या बॅटमधून आणखीन एक धमाका येतोय. चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या पलीकडे. आणखीन एक मोठा प्रहार. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. बॅक टू बॅकचा मोठा प्रहार देखील आहे मोहसिन बुरनकर. 39 धावा स्कोर कार्डवर. धावसंख्या आता वेगाने पुढे सरकली आहे.
9 चेंडूंचा इथे सामना केलाय, तब्बल 23 धावांवर सध्या बॅटिंग करतोय. आणि दुसऱ्या बाजूला 4 चेंडूंचा सामना करत असताना संतोष विटमल खेळतोय. फक्त धावा त्याने काढल्यात आतापर्यंत 3. चांगली इनिंग पेश करतोय मोहसिन बुरनकर. 2 महत्त्वाचे खेळाडू डगआउटमध्ये परतले आहेत, सलामीवीर, आणि त्यानंतर जबाबदारी घेऊन स्वतःच्या खांद्यावर आता चांगली फटकेबाजी करतोय मोहसिन. पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळी मोहसिनसाठी टाकलेला हा चेंडू थोडासा बाहेर ठेवला होता. टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जातोय. हा असेल इथे डॉट बॉल. पंचांकडे अपील केलं जात आहेत, परंतु पंच सांगतायत दिस इज फेअर डिलिव्हरी. अतिशय चांगली लाईन, थोडासा बाहेर ठेवला टप्पा फलंदाजाच्या पासून, आणि त्यामुळे हा चेंडू आहे ते निर्धाव. 4थं षटक येते संपुष्टात पहिल्या डावातल्या, आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धाव संख्या आहे 39 धावा. 2 गडी बाद. बॅटिंग करत असताना रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणचा संघ. अजूनही 2 षटकांचा खेळ शिल्लक असेल. शेवटची 2 षटकं डेड स्लॉग ओव्हरमध्ये आता कशा प्रकारे बॅटिंग केली जाईल, टीम मीटिंग इथे घेतली जाते, आणि आता कोणत्या गोलंदाजाकडे चेंडू सोपवायचा यासाठी आता चर्चा केली जाते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7.80च्या सरासरीने 39 धावा स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्रत्येक चेंडूनंतर प्रत्येक धावेची अचूक अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. गिरीशजी कोचरेकर सरांच्या माध्यमातून तितकंच चांगलं कॅमेरा वर्क सैफ आणि आमचे साहिल हे दोन्ही कॅमेरामन tenniscricket.in साठी करतायत, त्यांचा देखील धन्यवाद. जे मायबाप क्रीडा रसिक घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्यांचं देखील मी समालोचक गोपी जाधव ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित जिल्हास्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत सहर्ष हार्दिक स्वागत करतोय. 5वं षटक इथे सुरू होईल, आणि आता 5व्या षटकासाठी सुदर्शन मयेकर, एक मोठा खेळाडू, ज्या खेळाडूने कालच्या दिवसात या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक झळकावलं होतं. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्या खेळाडूची ओळख आहे, अनेक वर्ष अनेक मैदाने ज्याने गाजवली आहेत, तो खेळाडू आता 5व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर येतोय छत्रपती शिवाजी महाराज एंडकडून. आणि समोर असेल संतोषसाठी टाकलेला हा चेंडू. इथे काय घडतंय, दोन्ही खेळाडूंमध्ये तू-तू-मै होते. फेकी थोडीशी खराब, ओव्हर थ्रो केला जातोय, आणि पंच इथे दंडित करतायत. नो बॉलचा आहे इशारा. म्हणजे आता असेल या चेंडूनंतर फ्री हिट. इथे धावा मिळतील 2+1, कारण पंचांनी सांगितलंय हा बॉल आहे नो बॉल. काहीतरी मैदानात चुकीचं घडलंय, आणि त्यानंतर दंडित केलंय संघ गमरे 11 संघाला. आणि आता या चेंडूचा निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचेल. केली जाते मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु स्कोर कार्डवर जाऊया. धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 42 धावा, आणि गडी गमावलेत 2. तर फ्री हिट असेल. चूक केली ते क्षेत्ररक्षण थोडंसं चुकलं असंच बनावं लागतं, आणि सध्या तेच पाहायला मिळतंय. त्यामुळे इथे दंडित केले जात आहेत आमचे स्क्वेअर लेग पंच गौरव भागवत सरांच्या माध्यमातून इशारा आलाय नो बॉलचा. आणि आता असेल फ्री हिट. 3 धावा इथे मिळतील. 3 धावांनी आता धावसंख्या पोहोचली आहे स्कोर कार्डवर 42 धावा. 5वं षटक इथे चालू असताना गोलंदाजी मार्कवर सुदर्शन मयेकर. फ्री हिटचा संधी आहे सध्या. स्ट्रायकिंग एंडला खेळत असताना डावकुऱ्या हाताचा खेळाडू संतोष विटमल मोठा स्ट्रोक मारेल का? अकुटप्प्याचा चेंडू ऑन साईडला शॉर्ट पुल केलाय. फिल्डर आहे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. 1 रनच इथे मिळेल. 1च रन इथे मिळते. एका धावेवर समाधानी व्हावं लागते. थोडासा अकुटप्प्याचा चेंडू होता, शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रॉपर टायमिंग इथे होऊ शकलेलं नाहीये. त्यामुळे 1च रन इथे मिळेल, आणि आता 1 रनने धावसंख्या स्कोर कार्डवर पोहोचली आहे. 5व्या षटकाच्या दरम्यान 43 धावा. बॅटिंग करत असताना संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण. पाचव्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर आहे सुदर्शन मयेकर.
स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचला इथे फलंदाज आता संतोष विटमल, तर माफ करा संतोष विटमल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आहे मोहसिन बुरनकर जो उजव्या हाताचा खेळाडू आहे. मोहसिनसाठी हा चेंडू हवेत खेळलाय, कव्हर्समध्ये केला फटका, इथे झेल होऊ शकला नाहीये, परंतु एक रन मात्र इथे नक्कीच पूर्ण केली जाते. थोडासा गती कमी केली होती उजव्या हाताच्या खेळाडूसाठी, मोहसिनसाठी कमी गतीचा बॉल इथे टाकला होता, कव्हर्समधून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता, हवेत होता चेंडू परंतु झेल इथे होऊ शकला नाहीये. एक रन या दरम्यान पूर्ण केली जाते आणि आता एक रन नंतर धावसंख्या आहे 44 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचला आता संतोष जो डावखुऱ्या हाताचा खेळाडू आहे. मोठे फटके अद्याप त्याने लगावले नाही आहेत आणि त्याच्यासाठी टाकलेला हा चेंडू लेग ब्रेक केलाय, गती थोडीशी कमी होती परंतु चेंडूला दिशा दिली आहे. डीप बॅकवर स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चाललाय चेंडू, 4 धावांसाठी चौकार. संतोषच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार, तर माफ करा षटकार इथे लगावलाय. सहा धावा षटकार इथे येतोय. चांगला स्ट्रोक, कमी गतीचा चेंडू आणि त्याच्यावर मोठा प्रहार केला. 6 धावांनी धावसंख्या आता पुढे सरकेल. टीमची टोटल स्कोर कार्डवर आता 50 धावा. अर्धशतक संघाचं सध्या धावफलकावर लागले. संतोषसाठी हा बॉल, यावेळी हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न परंतु फॉलो थ्रू मध्ये अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि इथे काय घडतंय, फलंदाज परतेल माघारी धावबादच्या स्वरूपात. मोहसिन बुरनकर बॅक टू दी पवेलियन. तिसरा धक्का बसतोय संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणला. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 50 धावा, 3 गडी बाद. सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को सही मायने में दर्शाती है. देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 11 चेंडू आणि 24 धावांची एक इनिंग इथे पेश केली आहे. एक महत्त्वपूर्ण इनिंग पेश करून बाद झालाय फलंदाज मोहसिन आणि आता नवीन फलंदाज येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. कुंदन रोईलकर, मॅन फ्रॉम गुहागर. आणखीन एक अष्टपैलू खेळाडू रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी संघासाठी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला दाखल झाला. स्ट्रायकिंग एंडला असेल संतोष विटमल. गुहागरचा टायगर नावाने ओळखला जातो कुंदन रोईलकर, परंतु सुदर्शन. या दरम्यान या षटकातला पुढचा चेंडू परंतु पंच इथे दंडित करतील. येस, इट इज अ वाईट बॉल. लाईन थोडीशी खराब और पिच चेंडू होता, यष्टीच्या बाहेर इथे टाकला जातोय. 5व्या स्टंपवर इथे चेंडू फेक केली जाते असंच म्हणावं लागेल. डिलिव्हर केलाय आणि त्यानंतर पंच इथे दंडित करतायत. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. अतिरिक्त धाव संघाच्या खात्यात ॲड होईल आणि आता धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर 51 धावा. परंतु या दिवच्या चेंडूवर सुदर्शनचं कौतुक करावं लागेल. फॉलो थ्रू मध्ये काय चेंडू त्याने अडवला. यावेळी लोअर फुल टॉस होता, ऑन साईडला बिग हिट करायचा होता परंतु टायमिंग इथे होऊ शकलं नाहीये. एकच रन इथे मिळेल. सिंगल इथे घेतली आहे. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते आहे. टीमची टोटल सध्या स्कोर कार्डवर 5वं षटक चालू असताना पहिल्या डावातलं धावसंख्या झाली आहे 52. लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 52 धावा, 3 गडी बाद. रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण. स्ट्रायकिंग एंडला पोहोचलाय कुंदन. पहिला चेंडू इथे फेस करेल. गुहागरचा टायगर म्हणून ओळखला जातो हा खेळाडू. अनेक मैदानं या खेळाडूने देखील गाजवली आहेत. या खेळाडूकडे देखील सामर्थ्य आहे परंतु क्रिकेटच्या पटलावर तुम्हाला प्रत्येक सामन्यात स्वतःला सिद्ध करायचं असतं. काल तुम्ही काय केलं याला महत्त्व नाही आहे, आज तुम्ही काय करता याला क्रिकेटच्या पटलावर महत्त्व आहे. त्यामुळे आता भरपूर अपेक्षा असतील फलंदाज कुंदन रोईलकरकडून, कारण सध्या स्ट्रायकिंग एंडला तो पोचला आणि पहिला बॉल इथे तो फेस करेल गोलंदाज सुदर्शन मयेकरच्या विरोधात. तर नेक्स्ट मॅचसाठी कॉल असेल युवा स्पोर्ट्स संघनायक. आपण रिपोर्टिंग करा. आपल्या संभाव्य खेळाडूंची यादी आमच्याकडे पोचवायची आहे. युवा स्पोर्ट्स रत्नागिरी. मॅचच्या दिशेने जाऊया. धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवर सध्या 52 धावा, 3 गडी बाद. सुदर्शनचा हा चेंडू फुलरलिनचा बॉल ऑन साईडला ऑन ड्राईव्ह इथे केलाय. मिड ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या दिशेने चेंडू गेला, तिथे एकच रन मिळेल कुंदन रोईलकरला आणि तो सध्या स्वतःचं खातं इथे उघडतोय. 5व्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. 1 रन इथे टीमच्या खात्यात ॲड होईल आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावसंख्या आहे 53 धावा, 3 गडी बाद. चांगली बॉलिंग केली आहे या षटकात. सुदर्शनने 14 धावा खर्च केल्यात परंतु त्यानंतर देखील 1 गडी बाद करण्यात तो यशस्वी झाला आणि आता शेवटचं षटक, निर्णायक षटक इथे आता शिल्लक असेल. 6वं षटक इथे सुरू होईल.
टॉस इथे जिंकला होता. या मॅचमध्ये गमरे 11 संघाने गोलंदाजी करण्याचा, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. आणि आता पहिल्या डावात बॅटिंग करत असताना रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण संघाची धावसंख्या आहे 53 धावा, 3 गडी बाद. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. टीम मीटिंग इथे घेतली जाते. कोणत्या खेळाडूवर विश्वास दाखवायचा, कोणता अनुभवी गोलंदाज शेवटच्या षटकात अतिशय अचूक आणि तिखट गोलंदाजी करेल, कारण स्ट्रायकिंग एंडला असेल 6व्या षटकातील पहिला चेंडू फेस करण्यासाठी गुहागरचा टायगर कुंदन रोहिलकर आणि त्याच्याबरोबर आहे नॉन स्ट्रायकिंग एंडला संतोष विटमल. आत्तापर्यंत एक षटकार त्याने लगावलाय. 14 धावांवर तो बॅटिंग करतोय आणि तो कुंदन आहे 1 चेंडूवर 1 धावेवर आणि त्याच्या समोर येतोय शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर. कॉमेंटरी बॉक्स एंड करून निकेतन हळदणकर, मॅन फ्रॉम कचरे गावाला बिलॉंग करतो हा खेळाडू आणि आता शेवटच्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झाला आहे. त्याच्या समोर असेल फलंदाज कुंदनसाठी पहिला बॉल राईट आर्म ओव्हर दी विकेटने 53 धावा, 3 गडी बाद. ओव्हर पिच चेंडू इथे बीट झालाय, परंतु आउटसाइड लेग स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर टप्पा घेतल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने निघतोय चेंडू. पंच इथे दंडित करतील व्हाईट बॉलचा इथे इशारा पोहोचलाय. अतिरिक्त धावसंघाच्या खात्यात ॲड होती आणि आता 1 धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल 54 धावा. पहिला चेंडू टाकत असताना 6व्या षटकातील थोडीशी खराब लाईन पाहायला मिळाली निकेतनच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा इथे थोडीशी खराब नाही तर खूपच खराब लाईन म्हणावी लागेल. अतिशय बाहेर चेंडू पिचिंग केलाय, डिलिव्हर्ड केलाय. पंच पुन्हा एकदा आमच्या दरम्यान इशारा कळवत आहेत. आणखीन एक खराब चेंडू व्हाईट बॉल निकेतनच्या माध्यमातून टाकला जातोय. थोडीशी खराब टेम्परामेंट असंच म्हणावं लागेल. पुलरलेनची गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु चेंडू यष्टीच्या खूपच बाहेर टाकला जातोय. लगातारचे 2 चेंडू स्क्वेअर पद्धतीने इथे गोलंदाजी केली आहे कुंदनसाठी. यावेळी लोअर फुल टॉस होता, हवेत खेळ आहे, क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे. चेंडू येतोय मिड ऑफला, जिथे 2 धावा पूर्ण केल्या जातील फार वेगाने. 2 क्षेत्ररक्षक येतोय मिड ऑफला. क्षेत्ररक्षक सुमित हळदणकर फार वेगाने आला होता, परंतु झेल इथे होऊ शकला नाहीये. नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू पडला. धावा इथे मिळतील 2. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. कुंदन रोहिलकरच्या खात्यात 2 धावा इथे ॲड होतील आणि या 2 धावांनंतर धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 57 धावा स्कोरबोर्डवर. 6वा आणि अंतिम षटक चालू असताना पहिल्या डावाचा केस सध्या आपण पाहतोय. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्यासोबत जोडले गेलेत ज्येष्ठ समालोचक दीपक कांबळे सर, त्यांना देखील आपण ऐकणार आहोत. यावेळी हवेत खेळ आहे, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, हवाई सफर आणि यावेळी चेंडू येतोय. प्रयत्न केला जातोय परंतु लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कुंदन रोहिलकरच्या बॅटमधून येतोय धमाका. 6 धावांसाठी हा षटकार अगदी सरळ हवेत केला होता. उत्तुंग आणि मोठा फटका इथे लगावलाय. 6 धावांसाठी षटकार. 63 धावा स्कोर कार्डवर. अतिशय चांगला स्ट्रोक डाऊन द ग्राउंड इथे केला आहे. अगदी आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर लॉंग ऑफला इथे बीट करून चेंडू सीमारेषेच्या पार, परंतु प्रयत्न चांगला होता. क्षेत्ररक्षकाचा झेल इथे होऊ शकला नाहीये. आणखीन एक फुलरलेनचा बॉल. यावेळी हवेत आहे चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहे, यावेळी चूक केली जाणार नाहीये. सुमित हळदणकर येतोय आणि त्याने इथे घेतलाय झेल. फलंदाज कुंदनचा संपेल खेळ. बॅट्समन OUT आउट. बॅक टू दी पवेलियन. 4था धक्का बसतोय रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूण संघाला. धावसंख्या 63 धावा, 4 गडी बाद. फुलरलिनचा बॉल होता. हवाई हल्ला करायचा होता, कारण आधीच्या बॉलवर षटकार त्याने मारला होता. आत्मविश्वास होता, परंतु त्यानंतर तितकासं चांगलं टायमिंग नव्हतं, प्रॉपर टायमिंग नव्हतं आणि एक चांगला झेल लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेने सुमित हळदणकरने इथे घेतलाय. चांगलं जजमेंट सुमितचं. कुंदन इथे माघारी परतलंय. शेवटचं षटक सध्या इथे मार्गस्थ आहे. धावसंख्या 63 धावा आणि त्यानंतर आता मैदानाच्या आतमध्ये येतोय हनीफ रुमानी. आणखीन एक अष्टपैलू खेळाडू रुद्र स्पोर्ट्ससाठी सध्या मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलाय. शेवटचं षटक निकेतन हळदणकर. 1 षटकार त्याला लगावला गेला. त्याच्या चेंडूवर षटकार इथे ठोकला होता बॅट्समन कुंदन रोहिलकरने आणि त्यानंतर तो कुंदन रोहिलकरला झेलबाद देखील करण्यात यशस्वी झालाय. काही चेंडूंचा की अजूनही शिल्लक आहे. स्ट्रायकिंग एंडला संतोष विटमल, जो अद्याप एका बाजूने किल्ला लढवतोय. पहिल्या डावात आपल्या संघासाठी चांगली बॅटिंग करतोय आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आलाय हनीफ रुमानी, जो सध्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर निकेतन हळदणकर कमबॅक करतोय. क्षेत्ररक्षणात बदल असेल, कारण डावखुरी हाताचा खेळाडू आता स्ट्रायकिंग एंडला आहे. त्याच्यासाठी काव कॉर्नर आणि त्यानंतर वाईडिश लॉंग ऑन.
मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलाय. हलक्या हाताने ऑन ड्राईव्ह इथे केला आणि एक धावेच्या प्रयत्नात यावेळी फलंदाज संतोष विटमल धाव बाद होतोय. 5वा धक्का बसतोय संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणला. हलक्या हाताने चेंडू खेळला होता ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये निकेतनने चेंडू अडवला आणि फलंदाज संतोष विटमलला धावबाद इथे केलाय. धावसंख्या सध्या स्कोर कार्डवर 63 धावा. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 5 आणि आता नवीन बॅट्समन आहे राजेश चव्हाण. स्वतः संघाचा संघनायक मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल पहिल्या डावातल्या शेवटच्या षटकाचा आणि आता किती मोठं आव्हान दुसऱ्या डावात संघ गमरे 11च्या समोर ठेवलं जाईल. यासाठी काही क्षणांची विश्रांती आपल्याला काही क्षणांचा वेट करावा लागेल आणि त्यानंतर इथे आपल्याला पाहायला मिळेल किती मोठं टार्गेट असेल दुसऱ्या डावात संघ गमरे 11च्या समोर. परंतु सध्या गोलंदाजी मार्कवरून सज्ज होतोय निकेतन राईट मोर विकेटने. हनीफसाठी हा चेंडू बिग हिट करायचा होता ओर पिच चेंडू, परंतु बॅटची कडा घेतल्यानंतर लॉंग स्टॉपला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. यष्टिरक्षकच्या मागे चाललाय चेंडू. 1 रन इथे मिळेल. हनीफ थोडासा नाराज असेल कारण मोठा हिट लावायचा होता, परंतु तो मोठा हिट इथे होऊ शकला नाहीये. एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला. 1च रन इथे टीमच्या खात्यात ॲड होईल आणि आता एकेरी धावसंख्या 64 लॉस ऑफ 5 विकेट्स. 5 गडी आत्तापर्यंत गमावलेत. 64 धावा स्कोर बोर्डवर, 64 ऑन बोर्ड. यावेळी हवेत खेळाय क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग ऑफमध्ये तेजस येतोय आणि तेजसने इथे घेतला जेल. तेजस पडवळ एक चांगला जेल घेतोय. फलंदाज राजेश चव्हाण बॅक टू दी पवेलियन. एक चेंडू फेस करत असताना गोल्डन डक 0 धावा. 6वा धक्का बसतोय. पहिल्या डावातील 6 षटकांचा खेळ इथे संपलाय आणि 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना संघ रुद्र स्पोर्ट्स अकॅडमी चिपळूणने धावा बनवल्यात स्कोर कार्डवर 64 आणि 65 धावांचं लक्ष असेल. 64 धावा 5 गडी बाद. राजेश चव्हाण 1 चेंडू 0 धावा. हनीफ रुमानी 1 चेंडू 1 धाव. फलंदाज अमेय पालकर 7 चेंडू फेस केले, 10 धावा त्याने काढल्यात. प्रवीण विटमल 3 चेंडूंचा सामना केला, 1 धाव त्याच्या खात्यात. त्याने मात्र या मॅचमध्ये नाराज केलंय. त्यानंतर चांगली इनिंग पेश केली. काही काळ एक चांगली पार्टनरशिप बनवली गेली मोहसिन बुरनकर आणि अमेय पालकरच्या दरम्यान, कारण 10 चेंडूंचा सामना करत असताना 23 धावा काढल्यात मोहसिन बुरनकर आणि त्यानंतर तो धावबाद देखील झाला. संतोष विटमलने धावा काढल्यात. कुंदन रोहिलकरने 4 चेंडू फेस करत असताना 9 धावांचं योगदान दिलंय. 5 गडी गमावले. 64 धावा स्कोरबोर्डवर आहेत. गोलंदाजांचं पृथक्करण आपण पाहूया. स्वप्नील शिरदानकर 2 षटकं त्यांनी टाकली आहेत. धावा खर्च केल्यात त्याने 10 आणि 2 गडी बाद करण्यात तो यशस्वी झालाय. स्वप्नील शिरदानकरचा स्पेल या मॅचमध्ये पहिल्या डावात अतिशय महत्त्वपूर्ण राहिलाय. तेजस पडवळ त्याने षटकं टाकली आहेत 2, 28 धावा त्याने खर्च केल्या आहेत. एकही गडी त्याने बाद केलेला नाहीये. तेजस पडवळ थोडासा महागडा इथे नक्कीच साबित झालाय. सुदर्शन मयेकर 1 षटक 14 धावा त्याने खर्च केल्या आहेत. निकेतन हळदणकर 1 षटक 11 धावा 2 गडी तो बाद करतोय. 64 धावा इथे बनवल्या गेल्यात. 65 धावांचं असेल लक्ष आणि आता दुसऱ्या डावाला जशी सुरुवात होईल आमच्या समालोचन कक्षात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये होईल परिवर्तन. मायक्रोफोनवर मी मात्र थांबेन, तुम्ही थांबू नका. ऐकत राहा, पाहत राहा क्रिकेटचा परिपूर्ण महासंग्राम. नामदार उदयजी सामंत साहेब पुरस्कृत ओम साई स्पोर्ट्स आयोजित जिल्हास्तरीय टेनिस क्रिकेट बॉल स्पर्धा 2022 समालोचन कक्षात या ऐकूया आपण दीपकजी कांबळे सरांना. इट्स ओ टू यू. धन्यवाद. राजेंद्र लाल 1886 में कोलकाता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे सत्र में स्वागत समिति के अध्यक्ष थे. वो 19वीं शताब्दी में यूरोप में विद्वानों और उनके निकायों द्वारा सम्मानित किए जाने वाले भारतीयों में से एक थे. उन्हें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया था. इस महान भारतीय को हमारा नमन. हम प्रख्यात वैज्ञानिक मेघनाथ साहा को भी याद करते हैं, जिनका निधन 16 फरवरी 1956 को हुआ था. साहा को स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने के कारण स्कूल छोड़ने के लिए विवश किया गया था. जब मेघनाथ स्कूल
सलामी के बल्लेबाज नरेश और सुदर्शन इस टूर्नामेंट में पहले हाफ सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने के 24 गेंदों में इससे पूर्व के कल के मैच में 50 रनों की पारी खेली थी। बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने के 70 रन उन्होंने बना लिए थे और 50 रन उन्होंने बना लिए थे काफ़ी तेज़ी के साथ। और इस समय सुदर्शन जो कि नॉन स्ट्राइक, इन पर नरेश स्ट्राइक पर है। संकेत इस समय पारी का पहला ओवर आरंभ करेंगे। संकेत शिंदे रुद्र करियर एकेडमी टीम की ओर से बागडोर संभाली हुई गेंदबाजी की बॉलिंग की। नरेश जो कि इस समय गंभीर 11 टीम के बैट्समैन सामना करेंगे। 10 रनों की रिक्वायर्ड रन रेट से बैटिंग करनी है गंभीर 11 की टीम के लिए। हल्का सा कैच के लिए मौका बच रहा था लेकिन किसी तरह वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिला, कैच नहीं हो सका है। गेंद काफी देर हवा में थी लेकिन किसी तरह रन का कोई मौका नहीं मिला है बैट्समैनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर पूरी तरीके से बीट करते हुए नरेश के लिए और एक बढ़िया स्ट्रोक नहीं खेल सके थे। थोड़ी देर गेंद हवा में थी, पिच के ऊपर गेंद लुढ़कती हुई और किसी तरह रन की कोई गुंजाइश नहीं। इसको रुका हुआ शून्य पर है। 65 रन बना लिए जीतने के लिए, 64 रन बना लिए है यहाँ पर चिपळूण की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए। फिर से एक बार संकेत ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए नरेश के लिए। ये गेंद फिर से एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास था लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया है। नरेश ऐसा लगा था कि शायद स्टंप पर गेंद लगेगी और जिस तरीके से विकेट कीपर का रिएक्शन देखने के बाद ऐसा लगा था कि शायद गेंद स्टंप की ओर आ रही है, लेकिन वहां पर बचते हुए बल्लेबाज नरेश अब फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार है। गंभीर 11 की टीम का अब तक खाता नहीं खोला है लेकिन दोनों बल्लेबाज अब भी नॉट आउट बैट्समैन हैं, जो कि सुदर्शन इस समय नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन, स्ट्राइक पर नरेश एक बार फिर से सामना करते हुए। संकेत शिंदे पारी का पहला ओवर, एक अच्छी शुरुआत कर चुके हैं गेंदबाजी के ऊपर। राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। इस बार फिर से रिवर्स खेला है, इस बार अपने स्टॉक के लिए जगह बनाई है। गेंद सिपर कोर काउंटर लाइन के बाहर 6 रनों के लिए और सी छक्के के साथ यहाँ पर खाता खोला है गंभीर 11 की टीम के इनिंग का। 6 रन के साथ खाता खोलते हुए अपना यहाँ पर नरेश 65 रन बना दे, 65 रन बना दे मैच को जीतने के लिए। उसके जवाब में 64 रन के जवाब में खेलते हुए इस समय पहले ओवर में जो कि कुल 6 रन यहाँ पर स्कोर हो चुका है। शुरुआत की अच्छी गेंदें कर चुके हैं, बार बार रिवर्स शॉट के लिए कनेक्ट हो रहे थे लेकिन इस बार सफल हुए। अब तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए संकेत शिंदे, जो कि इस बीच गेंदबाज है। ओवर द विकेट से गेंद फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक है, एक बार फिर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए आ रही है। दूसरा छक्का, जबरदस्त दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला गंभीर 11 टीम के बैट्समैन के द्वारा। इन 2 छक्के के साथ स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। शुरुआत में थोड़ा सा दबा है, पहली 2 गेंदों के ऊपर अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, अच्छी स्कोर नहीं बना सके थे, लेकिन बाद के 2 लगातार गेंदों के ऊपर एक जबरदस्त स्ट्रोक देखने को मिले है। फिर से नरेश सामना करते हुए 65 रन बना दे जीतने के लिए। पहली ओवर की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट से संकेत शिंदे, नरेश के लिए एक बार फिर गलत स्ट्रोक, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। विकेट कीपर गेंद को नहीं उठा सके, विकेट के बीच है और इसी के साथ ये 4 रन। एक अच्छा चौका लगता हुआ इस समय गंभीर 11 की टीम के लिए। विकेट कीपर छूके गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। थर्ड मैन और फाइनल के बीच काफी बड़ा गैप, जो कि इस समय 30 गज के दायरे के ऊपर 2 फील्डर तैनात थे, उनके बीच में सेकंड बाउंड्री लाइन के बाहर। अब रन संख्या स्कोर 16 रन। हर ओवर में कम से कम 10 के आसपास रन बनाने होंगे जीतने के लिए। और फिर से एक बार संकेत शिंदे ओवर द विकेट से फिर से एक बार रिवर्स स्ट्रोक खेला है, इस बार फील्डर की तरफ गेंद जाते हुए गेंद फीड हो रही है वहां पर कवर की दिशा पे। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब हो चुका है 17 रन। इसी के साथ पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। संकेत के ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 17 रन इस समय स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 65 रनों का टारगेट है जीतने के लिए। पहले बैटिंग करते हुए रुद्र की टीम ने केवल मात्र 5 रन बने थे पहले ओवर के समाप्ति पर। रुद्र करियर एकेडमी टीम ने पहले बैटिंग की और पहले ओवर के समाप्ति पर उनका केवल स्कोर था 5, लेकिन इस पहले ओवर में अब रन संख्या स्कोर हो चुका है जो कि कुल मिलाकर 17 रन।
48 रनों की अभी भी कुल आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। और फिर से एक बार सुयोग जी देवस्थली जो कि इस समय स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, उसी से उनके साथ है दर्शना जी पवार एक्सपर्ट स्कोरर स्कोरिंग कर रहे हैं। फिर से एक बार गेंद करते हुए पहली ओवर की समाप्ति पर 5 रन इस समय जो कि स्कोर हुआ था पहले बैटिंग करते हुए चिपळूण की टीम का। अब यहाँ पर बैटिंग करते हुए गंभीर 11 की टीम ने कुल 17 रन बना लिए हैं। रिजवान के हाथ में गेंद दी जा चुकी है। रिजवान जो कि शुरुए इस बीच गेंदबाजी के ऊपर आ चुके, बॉलिंग करने के लिए आ चुके हैं। रुद्र करियन एकेडमी टीम की तरफ से दूसरा ओवर आरंभ करेंगे। अच्छे खासे गेंदबाज है, सामना कर रहे हैं नरेश दाएं हाथ के बैट्समैन सुदर्शन। अब तक उन्हें किसी गेंद का खेलने का मौका नहीं मिला है, देखना कब वो क्रीज पर आएंगे। लेकिन इस समय बिल्कुल सफल होते हुए बिल्कुल ऑफ स्टंप पर, और अब तैयार है गेंद करने के लिए दाएं हाथ के गेंदबाज। ओवर द विकेट से बार पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर टिप्पा खाती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी तरह पहली गेंद के ऊपर कोई स्ट्रोक नहीं देखने को मिला है। इस बार शुरुआती गेंदबाजी के ऊपर एक अच्छी गेंद कर चुके हैं, पहले से कनेक्ट हो चुके हैं और अब तैयार हैं। ठीक ठाक है नरेश जिन्होंने की बढ़िया शुरुआत दिलाई अपनी टीम के लिए। पहले ओवर में 17 रन बन चुके हैं, 48 रन अब भी बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। इस बीच दाहिने से ओवर द विकेट से गेंदबाज इस ओवर में ये गेंद और फिर से बार उठाने का प्रयास, बाहरी किनारा लगा है, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और इस प्रकार से नरेश का विकेट गिरा है। एज लेकर गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में और इस प्रकार से पहला विकेट गिरा। 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या स्कोर रुका हुआ 17 रन। पहले ओवर में 5 रन बना लिए थे पहले बैटिंग करते हुए रुद्र एकेडमी की टीम ने, और अब 17 रन बने पहली ओवर की समाप्ति पर। उसके बाद दूसरे ओवर की समाप्ति पर 18 रन स्कोर था चिपळूण की टीम का और 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अब ये दूसरा ओवर 1 विकेट लेकर आता हुआ एक ज़बरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी रिजवान सुर्वे के द्वारा देखने को मिल रही है। सुमित हल्दनकर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। साई बाबा कसरे और बुरौडी के ये खिलाड़ियों में से है और इस बीच मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए दाएं हाथ के बैट्समैन मैदान पर आते हुए इस समय गंभीर 11 टीम के लिए खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर आ रहे हैं, एक अच्छी टीम बनकर इस मैदान पर आ चुकी है, इस टूर्नामेंट में आ चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी में आ चुकी है। एक अच्छा खेल का प्रदर्शन वो कर रहे हैं। सुदर्शन अब भी नॉट आउट बैट्समैन है, अब तक कोई गेंद का वो सामना नहीं कर सके हैं। और फिर से एक बार गेंद करते हुए रिजवान सुर्वे, एक अच्छी सफलता मिली है विकेट कीपर के द्वारा। क्वाड फैन किया उन्होंने नरेश को, नरेश जिन्होंने कि ताबड़तोड़ 17 रन बना लिए थे, केवल 8 गेंदों का सामना किया, आउट होकर में पैविलियन में जा चुके हैं। सुमित सामना करेंगे। सुमित के लिए ये गेंद और लेग स्टंप के बता बाहर थी और पहले की गेंद इससे पहले कि वहाँ पर फील हो रही है। 1 रन पूरा करते हुए वाइड का इशारा किया गया अंपायर के द्वारा। एक अतिरिक्त रन का इजाफा स्कोर में 2 अतिरिक्त रनों की मदद से अब बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर रुद्र एकेडमी की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 18 रन बना लिए थे 1 विकेट पर, लेकिन अभी दूसरा ओवर है 19 रन बनता हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन के लिए गेंद और इस बार बढ़िया शो खेला है। इस बार गेंद हवा में 2 पिलर गेंद के नीचे और ये क्या कैच है, कमाल का कैच, टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच। 0 पर आउट हुए जिस बैट्समैन ने 24 गेंदों पर एक जबरदस्त पारी खेली थी 70 रनों की, इस मैच में अब अपना खाता भी नहीं खोल सके। एक क्या जबरदस्त कैच देखने को मिला। हनीफ थे वहां पर पूर्वानुमान के साथ एक बेहतरीन कैच देखने को मौका मिला ही तमाम पब्लिक के लिए, और जो इस समय यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए कमाल की फील्डिंग देखने का मौका मिला। और इस समय सुदर्शन आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। एक बहुत बड़ा विकेट चटकाते हुए रुद्र एकेडमी चिपळूण की टीम। अमोल पवार आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज अमोल पवार मैदान पर आ चुके हैं। एक शुरुआत बहुत ही अच्छी हो चुकी थी, लेकिन अब 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा दबाव बनाए रखा हुआ है रुद्र एकेडमी के टीम के प्लेयरों ने, बैट किया जबकि उनके गेंदबाजों ने, और एक हनीफ ने बहुत ही जबरदस्त कैच किया है। सुदर्शन आउट हुए, उससे पहले कि नरेश का विकेट गिरा, 1 गेंद पर अपना खाता नहीं खोल सके। अब गेंद में रिजवान बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 विकेट चटका चुके हैं इस ओवर में और एक दबाव बनाए रखा हुआ है। सुमित इस समय स्ट्राइक पर, अमोल पवार नॉन स्ट्राइक एंड पर है। इस समय तैयार होते हुए गेंद के रिजवान सुर्वे राइट ऑफ द विकेट से गेंद
सुमित के लिए और बार सुमित ने उछाल लंबा स्ट्रोक खेला है, गेंद बार आ रही है लॉन्ग और सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के की मदद से रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 2 विकेटों के नुकसान पर यहां पर हो चुका है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट भले ही 2 गिरे हैं, लेकिन इस समय दूसरा ओवर जो पावर प्ले का है, एक बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला, ताकतवर स्ट्रोक था ये सुमित के बैट से निकलता हुआ। फिर से बार सुमित सामना करेंगे रिजवान की गेंदों का। रिजवान सफलतम गेंदबाज है रुद्र एकेडमी की टीम की चिपळूण की तरफ से, जिन्हें 2 सफलताएं मिल चुकी है, 2 विकेट चटका चुके हैं। फिर से सुमित के लिए गेंद करेंगे, राइट हैंड ओवर द विकेट से रिजवान सुमित को गेंद करते हुए। ये गेंद एक बार फिर लेग नंबर बढ़िया गेंद टिप्पा हारने के बाद संभवतः गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त रन का इजाफा। स्कोर 26 इस 1 रन की मदद से जीतने के लिए 65 रनों का टारगेट है और इस समय स्कोर हो चुका है 26 और 2 विकेट के नुकसान पर। सुदर्शन ने आज मायूस किया इस मैच में, अपना खाता भी नहीं खोल सके। एक बड़ा स्ट्रोक खेलने के बावजूद भी हनीफ ने उनको पैवेलियन में वापस भेजा, एक अच्छा कैच लेते हुए और रिजवान गेंद करते हुए। सुमित को गेंद काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप से और इसी के साथ अंपायरों का वाइड का इशारा। रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर इस समय हो चुका है 27, यानी कि अब भी 38 रन और बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। 64 रन बना लिए पहले बैटिंग करते रुद्र एकेडमी की टीम ने और 65 रनों का टारगेट दिया है, लेकिन इस समय अब भी टारगेट से 38 रन दूर है यहाँ पर गंभीर 11 की टीम। रिजवान जिन्होंने कि 2 विकेट चटका जरूर चाहिए हैं, लेकिन इस ओवर में भी वो थोड़े से खर्चीले साबित नजर आते हुए। लेकिन इस बीच अगली गेंद लेकर सुमित के लिए गेंद डालेंगे, राइट ओवर द विकेट से रिजवान, उनकी ये गेंद और बढ़िया गेंद। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, हवाई स्ट्रोक, गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ और इस बार शानदार छक्का जड़ाते हुए यहां पर सुमित के बैट से निकलता हुआ बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, गेंद सीधे लॉफ्ट शॉट देखने को मिला 6 रनों के लिए। और इस समय रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन हो चुका है। जीतने के लिए 65 रनों का टारगेट है और इस समय स्कोर यहां पर हो चुका है 33 रन, यानी कि बढ़िया बैटिंग सुमित के बैट से निकलता हुआ यह बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। रिजवान फिर से एक बार ओवर द विकेट से गेंद करेंगे सुमित के लिए ये गेंद और ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद गेंद के सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ रिजवान के ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 33 रन, यहाँ पर जीतने के लिए टारगेट है 65 रनों का और स्कोर हो चुका है 33 रन, यानी कि 32 रनों की अब भी आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 24 गेंदें 32 रनों की जरूरत है। लक्ष्य कतई मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या इसको मुश्किल बना पाएंगे करियर यहाँ पर रुद्र करियर एकेडमी की टीम के गेंदबाज फील्डर। 2 सफलताएं उन्होंने मिली है। सुदर्शन अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, जबकि पहले 2 ओवर पर 18 रन बना लिए थे रुद्र एकेडमी की टीम ने और 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे ओवर के समाप्ति पर रन संख्या 33 रन, यानी कि अब भी 32 रन चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंदें बाकी है, 4 ओवर का खेल बाकी है। मैदान पर अमोल और सुमित बैटिंग कर रहे हैं। अमोल पवार अब सही पर आ चुके हैं। पहले ओवर में 17 रन बने, दूसरे ओवर के बाद 16 रन बने, दूसरे ओवर में 17-16 का ये आंकड़े रहे दूसरे ओवर में। हसन को अब गेंदबाजी के ऊपर लगाया जा चुका है। हसन नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और पावर प्ले के ओवर में एक अच्छी बैटिंग देखने को मिली है यहाँ पर गंभीर 11 की टीम के बिल्डरों के बैट्समैनों के द्वारा। 24 गेंदें 32 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। हसन मारुति मंदिर इनकी ओर से नया ओवर प्रारंभ करते हुए पारी का 3रा ओवर कर रहे हैं। प्रवीण विठपल आज अच्छा पारी नहीं खेल सके इस मैच में, उनसे काफ़ी उम्मीदें थी उनकी टीम के लिए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके, जल्दी आउट होकर मैदान से वापस चले गए थे। लेकिन इस बीच तैयार है हसन गेंद लेकर, राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। अमोल पवार जो कि सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं बल्लेबाज। गंभीर 11 24 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत है। पाया हाथ से हसन की बढ़िया गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला स्क्वायर लेकर रीजन पर फील्डर काफी डीप खड़े हुए, 1 रन दौड़कर पूरा किया। वहां पर दूसरे के लिए आ रहे हैं थ्रो भी यहाँ पर नाला की नॉन स्ट्राइक सिरे पर आ रहा था, लेकिन तब तक 2 आसानी के साथ रन पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। 23 गेंदों के ऊपर अब 30 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 30 गेंदें और 30 रन चाहिए जीतने के लिए। हसन फिर से एक बार बॉलिंग मार की तरफ जा रहे हैं। बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द विकेट से गेंद कर रहे हैं। अबोल इस समय पवार सामना कर रहे हैं गंभीर 11 टीम के बल्लेबाज। सुदर्शन जिन्होंने कि इस टूर्नामेंट के पहले हाफ सेंचुरी लगाई थी, लेकिन इस मैच में वो 0 पर आउट हो चुके हैं और अब तैयार है सामना करने के लिए। अबोल
23 गेंदे 30 रनों की जरूरत है। हसन इस बीच बाया हाथ से गेंद डालते हुए राइट राउंड विकेट से ये गेंद पटकती हुई गेंद बैकफुट पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला कि गेंद गई स्वीपर कवर के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड को रहते हुए फील्डर 1 रन का इजाफा स्कोर पे। अब 29 रन चाहिए जीतने के लिए और 22 गेंदे बाकी है। 29 गेंदे और 22 यानी कि 22 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाने जीतने के लिए ये बड़ा मैच होने की संभावना है। रोमांचकारी खेल यहाँ पर धीरे धीरे रोमांचक स्थिति में ये मैच जाता हुआ 29 रन बनाने हैं, 22 गेंदे बाकी है इस मैच में। अब सामना कर रहे हैं सुमित जिन्होंने कि शानदार 2 छक्के जड़ा दिए हैं। हसन का पहली बार सामना करेंगे, इस बार ये गेंद और से के साथ आउट हो रहे हैं और इस समय एक बढ़िया विकेट मिला है रुद्र एकेडमी चिपळूण की टीम के लिए। सुमित का विकेट गिरा, सुमित आउट होकर मैदान से वापस लौट रहे हैं। 3 विकेट इस समय स्कोर हो चुका है पारी का। 36 रन संख्या स्कोर, 29 रनों की अब भी आवश्यकता है। मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए, तेजस को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। सुबीत ने 2 शानदार छक्के जड़ाए लेकिन अभी अभी आउट हो चुके हसन की गेंद पर। राजेश जो कि जबरदस्त विकेट कीपिंग का प्रदर्शन कर चुके हैं, एक बढ़िया विकेट दिलवाते अपने टीम के लिए हसन की गेंद पर कैच के रूप में। अब सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज तेजस। सिल्वर स्टार रत्नागिरी और युवा स्पोर्ट के बीच मैच है जिसकी अब टॉस की तैयारी की जा रही है। दोनों टीम कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए पहुंचे। हसन की गेंद रिवर्स के सहारे, लेकिन इस बार गेंद को हसन में खेला है। गेंद जब तक कि वहां पर फील्ड हो रही है, 1 रन पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज, लेकिन किसी तरह 1 रन के लिए मौका बनता हुआ। अब कुल 28 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 65 रनों का टारगेट है हसन पारी का। इस समय ओवर डालते हुए तीसरा कर रहे हैं गेंद, लेकिन विकेट 3 अब तक मिले हैं और इस बीच तैयार होते हुए हसन बाएं हाथ के ये गेंद और एक बार फिर गेंद बल्ले का बाहरी किनार लगती हुई थर्ड मैन के रीजन पर विकेट कीपर गेंद को नहीं रोक सके। विकेट के पीचे 1 रन अबोल के लिए मिला। 1 रन के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन 65 रनों का टारगेट है। हसन एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार गेंद करेंगे तेजस के लिए और फिर से बाहर विकेट गिरा। यहाँ पर स्टंपिंग के रूप में संभवतः विकेट गिरा है। संतुलन खो बैठे हुए यहाँ पर तेजस बाहर निकले और पूरी तरीके से विकेट कीपर ने सफाई के सारे विकेटों को बिखेर दिया है और इसी के साथ ये विकेट गिरा। 65 रन दूसरे ओवर में, कुल 33 रन बने। पावर प्ले के 2 ओवर में जबरदस्त बैटिंग हुई है गंभीर 11 की टीम की, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब उनके एक के बाद एक विकेट गिरते आ रहे हैं। रन संख्या स्कोर इस समय हो चुका है स्कोर यहाँ पर 38 रन, यानी कि अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 27 रन दूर है। 27 रन दूर है अभी भी अपने लक्ष्य से गंभीर 11। अनिकेत आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए और धीरे धीरे से वापसी करने की कोशिश हो रही है रुद्र एकेडमी टीम की तरफ से। रुद्र करियर एकेडमी चिपळूण और गंभीर 11 के बीच ये मैच चलता हुआ। प्रसाद सावन जिनके हाथ से अब टॉस किया जाएगा। सिल्वर स्टार रत्नागिरी और युवा स्पोर्ट कैप्टन प्लीज टॉस करने के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए, जो कि इस समय टॉस की तैयारी हो रही है और बॉलिंग मार्क के ऊपर रिजवान जिन्होंने की बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की थी। 16 रन जरूर दिए लेकिन महत्वपूर्ण 2 विकेट भी उन्हें मिले थे। 27 इस समय जरूरत है जीतने के लिए। 27 रनों की अबोल पवार अब सामना कर रहे हैं। रिजवान शुरू है इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे। चौथे ओवर का खेल आरंभ होता हुआ। राइटम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे। 65 रन बनाने जीतने के लिए। 64 रन बना लिए थे पहले बैटिंग करते हुए। रुद्र करियर एकेडमी चिपळूण की टीम ने पहले बैटिंग की थी
और इस समय ओवर द विकेट से रिजवान शुरू है। अमोल के लिए, अमोल ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर गेंद थी, उसको उठाना था लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हो सका। नजदीक होते हुए जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं इस समय गंभीर 11 की टीम। क्या लक्ष्य को चेस कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ और इस समय फिर से एक बार रिजवान बॉलिंग मार पर है, जो कि अपना दूसरा ओवर कर रहे कोटे का। पहले ओवर में 2 शानदार विकेट दिलवाए उन्हें अपनी टीम के लिए। इस बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और बार अमोल पवार फिर से बीट होते हुए लगातार 2 गेंदों पर बढ़िया गेंदे कर रहे हैं। इस समय रनों की धीरे धीरे जरूरत भी है इस समय गंभीर 11 की टीम के लिए। सिल्वर स्टार की टीम ने टॉस जीता अगले मैच में और पहले यहाँ पर युवा स्पोर्ट के खिलाफ पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। सिल्वर स्टार रत्नागिरी टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेंगे अगले मैच में और इस मैच में यहाँ पर गंभीर 11 की टीम जीत और हार के बीच है। और इसी बीच ये गेंद और उसको उठाना चाहते थे, फिर से बार कॉन्फिडेंट का फील है और आउट। और इसी के साथ यहाँ पर अमोल पवार का विकेट गिरा। बाहर जाती हुई गेंद पर छेड़खानी करने का प्रयास किया, एज लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में और एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, विकेट नंबर जो कि कुल चौथा यहाँ पर गिरता हुआ, 5वां विकेट गिरा है इस समय। 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 38 पर रुकी हुई है। सुदर्शन जो कि अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके, 0 पर आउट हुए। इस समय स्कोर 38, 5 विकेट के नुकसान पर 27 रन बनाने हैं। अब मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए तेजस बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। तेजस आ रहे हैं। सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम टॉस जीत चुकी है अगले मैच का। पहले उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। युवा स्पोर्ट सिल्वर स्टार रत्नागिरी के बीच अगला मैच, लेकिन इस मैच में बहुत ही ज़बरदस्त खेल देखने का मौका मिलता हुआ पब्लिक के लिए। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के लिए उनका भी स्वागत है। लेकिन इसी बीच ये गेंद और ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा हुआ है अंपायर का। एक अतिरिक्त रन, जब 1 रन बनता जा रहा है, मजबूती होती जा रही है गंभीर 11 की टीम की इस मैच में, लेकिन रन को डिफेंस करने की कोशिश हो रही है रुद्र करियर एकेडमी टीम की तरफ से। एक बार फिर से रिजवान गेंद डालते हुए राइट ओवर द विकेट से गेंद करेंगे तेजस के लिए गेंद और काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद थी, वाइड का इशारा हो रहा है अंपायरों का। एक और अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब हो चुका है 40 रन। जीतने के लिए कुल 25 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। 25 रन बनाने हैं पारी का। ये चौथा ओवर चलता हुआ, इसे भी जगली गेंद करेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज, राइट ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं तेजस के लिए गेंद और तेजस उठाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई रही। टिप्पा खाने के बाद गेंद बल्ले के नजदीक से होती विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिर के ओवर में बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों को खासा परेशानी भी डालते हुए 25 रन अब भी बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। ओवर नंबर पारी का चौथा चलता हुआ और अब भी जो बैट्समैन थे सुदर्शन बैकर जिन्होंने कि इस मैच में टूर्नामेंट में बढ़िया हाफ सेंचुरी बनाई, पहले हाफ सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन बने, लेकिन दूसरे मैच में वो अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। 0 पर उन्हें कैच कर दिया गया चिपलुन के प्लेयरों के द्वारा। यहाँ पर इस पे हनीफ ने उनको कैच किया था और इसी भी तैयार है गेंद लेकर रिजवान राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए तेजस के लिए अब गेंद करेंगे चौथे ओवर में। ये गेंद बार गेंद को निकाल दिया है और 2 फील्डर वहां पर मौजूद है। कवर की तरफ गेंद पहुंची, ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ गेंद थी और इसी बीच ये 1 रन के साथ 24 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। ओवर नंबर पारी का चौथा और जिसकी अगली गेंद करेंगे एक बार फिर से रिजवान। तेरह गेंदें बाकी है और जीतने के लिए 24 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, किस तरीके से वापसी करेंगे ये दोनों टीमें इस मैच में। 13 गेंदें 24 रनों की जरूरत है। सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत के लिए गेंद होगी रिजवान की गेंद और अनिकेत ने बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। क्या शानदार स्ट्रोक लगा दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आती हुई। अब जीतने के लिए 18 रन चाहिए, 18 रन, 12 गेंदें बाकी है।
यानी कि ओवर की समाप्ति हो रही है। जबरदस्त स्ट्रोक खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से बढ़िया हवाई स्ट्रोक खेला। अनिकेत के बैट से निकलता हुआ ये 6 रन छक्के के लिए खेला उन्होंने। मैदान पर अनिकेत और तेजस बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी हलचल मच रही है रुद्र एकेडमी टीम के प्लेयरों के दरमियान। इस समय 12 गेंदों के ऊपर 18 रनों की जरूरत जीतने के लिए। 12 बॉल 18 रन चाहिए जीतने के लिए। इसके बाद मैच होगा सिल्वर स्टार रत्नागिरी और युवा स्पोर्ट के दरमियान। पहले बैटिंग करने का फैसला किया है सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम ने। इस मैदान के ऊपर इतिहास रचा दिया है। किसी भी टीम की तरफ से सर्वाधिक टोटल खड़ा कर दिया है। एक टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर, हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना लिए उन्होंने। 112 रन पहले मैच में वो बना चुके हैं। अब ये दूसरा मैच है, क्या टोटल हो पाएगी, किस तरीके से खेल बढ़ेगा, ये सब बताने के लिए इन 12 गेंदों के बाद गोपी यादव आ रहे हैं माइक्रोफोन पर। लेकिन इस समय 12 गेंदें और 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग मार्क के ऊपर हसन तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। और इस बीच दोनों बैट्समैन की निगाहें जम चुकी है। गंभीर 11 की टीम के बैट्समैन के लिए अब थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन एक बार ऐसा लगता है कि शायद अंपायर चेतावनी दे रहे हैं। कुछ बातचीत हो रही है। एक्स्ट्रा प्लेयर मैदान पर पहुंच चुका है। हसन इस समय बॉलिंग मार्क के ऊपर। 12 बॉल 18 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों से 18 रनों की जरूरत। 626 लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से इस मैदान से। इस मैदान का सीधा लाइव प्रसारण देख रहे, उनके लिए भी बहुत बड़ा अच्छा मौका मैच देखने का। जो कि अब 12 गेंदे 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तेजस और अनिकेत इस समय गंभीर 11 के 2 बल्लेबाज इस समय क्रीज के ऊपर है। प्रवीण भाटकर स्फूर्ति चषक ओम साई स्पोर्ट आयोजित और ये टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर है आदरणीय उदयजी सामंत साहब। रत्नागिरी जिला क्रिकेट एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा योगदान है ये टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए। ये गेंद बढ़िया गेंद थी, इस बार पूरी तरीके से बीट होते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में स्ट्रोक नहीं खेल सके। 11 गेंदें बाकी है, 18 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 11 बॉल इस समय बाकी है, 18 रन जीतने के लिए। यानी लगभग 3 छक्के इस मैच को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। 11 गेंदे 18 रन उसको डिफेंस करने की कोशिश जारी है मैदान पर। रुद्र एकेडमी चिपलून और गंभीर 11 के बीच चलता हुआ मैच। 65 रनों का टारगेट, 11 गेंदे बाकी, 18 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। हसन के हाथ में गेंद है, बाएं हाथ से गेंद करेंगे। बार तेजस को रिवर्स खेलने का प्रयास, 2 गेंदे इस बार रनआउट का चांस है, लेकिन क्या ये रनआउट का चांस कनेक्ट कर पाएंगे? और इसी के साथ यहां पर बैट्समैन आउट हो रहे हैं। स्ट्राइक पर आने के लिए इस बार थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बनते हुए मिस कॉल होता हुआ और यहां पर रुद्र करियर एकेडमी के फील्डरों ने बहुत बड़ा मौके को तलाश लिया है और इसी के साथ उन्हें विकेट मिलता हुआ यहां पर तेजस का। 10 गेंदे 18 रन चाहिए जीतने के लिए। 10 बॉल 18 रन। इस बीच मैदान पर स्वप्निल को भेजा जा रहा है बैटिंग करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। मैच होगा इसके बाद सिल्वर स्टार रत्नागिरी और युवा स्पोर्ट के दरमियान। पहले बैटिंग करेंगे यहां पर सिल्वर स्टार की टीम टॉस जीतकर। 10 गेंदे 18 रनों की जरूरत है। स्वप्निल मैदान पर जा चुके बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अनिकेत दाएं हाथ के बल्लेबाज अनिकेत हल्दनकर इस समय क्रीज के ऊपर है। जब तक वो क्रीज पर है गंभीर 11 की संभावना जीतने की अब भी मजबूत है। और हसन की ये गेंद और बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है। फील्डर काफी डीप खड़े हुए हैं, 1 रन पूरा कर दिया है और दूसरे के लिए आना चाहिए कि बना कर दिया स्वप्निल को। 1 रन मिलता हुआ 17 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 9 गेंदे बाकी है। एक समय जीतने के लिए 12 गेंदों पर 18 रन बनाने थे, अब 9 गेंदे बाकी है, 17 रन चाहिए जीतने के लिए। हल्दनकर इस समय नॉन स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं, स्वप्निल स्ट्राइक पर है, लेकिन इसी बीच गेंद डालते हुए हसन बॉलिंग मार पर। अनिकेत इस समय नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन हो चुके हैं, स्ट्राइक पर स्वप्निल है।
9 गेंदे 17 रनों की जरूरत है। मैच काफी रोमांचक स्थिति में है, एक बड़ा मैच देखने को मिलता हुआ। ये गेंद और बनने के समय तो बारी किधर लगा है, वहां पर बढ़िया फील्डिंग है, रन आउट का खतरा है, अभी रन आउट। इसी के साथ अब इस बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच में फिर से एक बार गलत कॉल होता हुआ। स्वप्निल कितने तेजी के साथ बढ़े थे, एज लेकर गेंद आ रही थी, थर्डमैन के फील्डर ने बहुत बढ़िया फील्ड का प्रदर्शन किया है। 8 बॉल बाकी है, अब 17 रन बनाने हैं जीतने के लिए। गमरे 11 का एक और विकेट आउट होकर मैदान से बाहर। कुल मिलाकर विकेट गिरते हुए यहां पर 6 विकेट गिरे हैं। 8 बॉल बाकी है, 17 रन बनाने जीतने के लिए। अनिकेत हल्दनकर स्ट्राइक पर आने के लिए तैयार नहीं थे। 2 बार ऐसा हुआ, 2 बार देखने को मिला है कि जबकि वो रन लेते समय वो स्ट्राइक पर आने के लिए तैयार नहीं थे। 7वां विकेट गिरा है, माफ कीजिए 7 विकेट गिरे हैं अब जीतने के लिए। 8 गेंदों के ऊपर 17 रन चाहिए जीतने के लिए। मैदान पर आ रहे बैटिंग करने के लिए वैभव गमरे आ चुके बैटिंग करने के लिए। 8 बॉल 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 8 गेंदों में 17 रन। जैसे जैसे इस टूर्नामेंट का फाइनल के दिन नजदीक आता जाएगा उतना ही बेहतरीन क्रिकेट यहां पर देखने को मिलेगी और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के तमाम बेहतरीन खिलाड़ी इस मंच पर होंगे, इस मैदान पर होंगे, इस चैंपियंस ट्रॉफी के जरा डे के इस टूर्नामेंट के लिए। अब 17 रन 8 गेंदे बाकी है, 8 गेंदे शेष, 17 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार हसन, एक बड़ा मैच यहां पर खेला जा रहा है, बड़ा मैच यहां पर हो चुका है, जीत और हार के बीच है दोनों टीमें। 8 बॉल 17 रन, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं दोनों टीमों का, बराबरी पर हसन की गेंद और बार बढ़िया गेंद पहाड़े के बाद अंदर आती हुई गेंद पूरी तरह के बीट होते बल्लेबाज इस बार रन नहीं बना सके हैं। और अब 7 बॉल 17 रन चाहिए जीतने के लिए। 8 के 7 गेंदे और अब 17 रन। एक समय 12 बॉल पर 18 रन बनाने थे जीतने के लिए, अब 7 गेंदे 17 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। फिर से बार वैभव तैयार हो रहे हैं सामना करने के लिए, जो कि हसन की गेंदबाजी का सामना करेंगे। अनिकेत हल्दनकर क्रीज के ऊपर डटे हुए हैं, शांत है इस समय उनका बल्ला, जो कि देख रहे हैं ये ओवर समाप्त होते हुए, लेकिन क्या स्ट्राइक पर आएंगे। लेकिन हसन की ये गेंद, उसको खेलने का प्रयास था, इस बार भी किसी तरह रन के लिए मौका नहीं दे सके। और अब 6 यहां पर गेंदे बाकी है और जीतने के लिए 17 रन बनाने हैं। क्या ये संभव हो सकेगा इस मैच में? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कुल टोटल है 65 रन बनाने जीतने के लिए। एक ही रन दिया इसी ओवर में हसन का बेहतरीन गेंदबाजी का विश्लेषण रहा। ये ओवर में जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, केवल मात्र 1 रन वो दे चुके हैं। इस ओवर से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 6 बॉल 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अगला मैच जो कि सिल्वर स्टार रत्नागिरी की टीम, जो इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट टोटल बना चुकी है, वो किस प्रकार से पहले बैटिंग करेंगे, कितना टारगेट बना पाएंगे युवा स्पोर्ट टीम के सामने, ये देखना होगा। इस मैच में अब 6 गेंदे 17 रन चाहिए। अनिकेत हल्दनकर क्रीज के ऊपर है, अब गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए हनीफ, जिन्होंने की सुदर्शन का एक बेहतरीन कैच लिया था। हनीफ जो कि इस समय बॉलिंग मार्ग पर 6 गेंदे और 17 रन जीतने के लिए। फील्ड लगाई जा रही है, बहुत ही स्ट्रांग फील्डिंग बनती जा रही है। लगाते हुए समय बॉलर हनीफ ने सुदर्शन का कैच लिया था, जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन के द्वारा देखने को मिला था। और इस समय बॉलिंग मार्ग पर 6 बॉल 17 रन। अनिकेत हल्दनकर स्ट्राइक पर बैट्समैन पहली गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद उठाने का प्रयास, बीट हो रहे हैं, अपील हल्की सी जहां पर देखने को मिल रही थी विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन किसी तरह कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। 5 गेंदें बाकी है 17 रन बनाने जीतने के लिए। एक गेंद डॉट यहां पर कर चुके हैं गेंदबाज हनीफ। फिर से एक बार गेंद करेंगे राइट ओवर द विकेट से। अब 5 गेंदें और 17 रन चाहिए जीतने के लिए। इसी बीच हनीफ अनिकेत के लिए, और अनिकेत ने इस बार जरूर ग्राउंड शॉट खेला है और अब रन आउट का चांस नौ स्ट्राइक सिरे पर, और इसी के साथ यहां पर आउट का इशारा रन आउट के रूप में। विकेट वैभव का गिरा है,
4 गेंदे 17 रन। इस समय अनिकेत अब भी खामोश है, किसी तरह उनके सामने से अब 3 बैट्समैन रन आउट होकर वापस जा चुके हैं गंभीर 11 की टीम के, और इसी के साथ अब 4 गेंदे बाकी 17 और 7वां सिर से ऋतिक आ चुके हैं मैदान पर बैटिंग करने के लिए। चार गेंदों के ऊपर 8वां विकेट फैव में वापस जा चुका है। तो इसी बीच 17 रनों की जरूरत है 4 गेंदों के ऊपर इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार अगली गेंद हनीफ ओवर द विकेट से अनिकेत को गेंद, और अनिकेत ने बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स में 6 रनों के लिए। अब बिल्कुल जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे बाकी, एक शानदार शॉट खेला है यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। एक बार फिर 3 गेंदे बाकी रहते हुए 13 रनों की जरूरत। ये गेंद एक बार फिर बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब 7 रनों की जरूरत। 2 गेंदे और 7 रन, 5 रनों की जरूरत है। और इस समय जबरदस्त मैच यहां पर होता हुआ, फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंद लेकर, एक जबरदस्त मैच है। और एक बार फिर से गेंद डालते हुए हनीफ राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए। इस समय हल्दनकर की शानदार बैटिंग, लेकिन इस बार गेंद नहीं कर सके, दबाव बॉलर के ऊपर भी है। एक बहुत ही बड़ा मैच यहां पर चलता हुआ, दोनों टीमें जहां पर एक जबरदस्त खेल करते हुए रोमांचकारी मैच यहां पर चलता हुआ। राइट ओवर द विकेट से हनीफ गेंद कर रहे हैं, और फिर से एक बार बड़ा गेंद थ्रो करने के प्रयास में थे, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आ रही है, लेकिन एक गेंद को यहां पर डॉट फेंकते हुए संभावना इस समय चिपळूण टीम की भी बढ़ती जा रही है इस मैच में जीतने की। दोनों टीमें इस मैच में एक गेंद 5 रन जीतने के लिए है। बहुत ही बड़ा मैच, बहुत ही रोमांचकारी क्षण देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब थोड़ी सी फील्ड लगाई जा रही है चिपळूण फील्डर्स के द्वारा। अनिकेत हल्दनकर आखिर तक इस समय नॉट आउट बैट्समैन है। इस समय तो इस बीच तो मैच टाई होता है तो सुपर ओवर का नियम होगा, लेकिन इस समय एक बॉल और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। काफी अच्छा मैच, चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि ओम साई स्पोर्ट की जानिब से रखा गया टूर्नामेंट, बहुत बड़ा रोमांचकारी मैच। ये गेंद इस बार गेंद को खेला जरूर है, और इसी के साथ यहां पर रुद्र करियर एकेडमी की टीम जीत चुकी है 5 रनों से ये मैच। हल्दनकर की जो शानदार पारी, आखिर तक उनके टीम को जीत नहीं सका, और इसी बीच ये मैच समाप्त हो चुका है। बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन करने के बावजूद अपनी टीम को जीत नहीं दे सके, लेकिन एक जबरदस्त पारी यहां पर अनिकेत हल्दनकर के द्वारा देखने को मिली, और 5 रनों से इस मैच को जीत लिया है।